Hello kids, how are you all? I hope all are fine. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय पाठ 4 श्री का रोबोट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 देखी थी। आज हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित प्रश्नवाचक शब्द से करो। तो रिक्त स्थान मतलब कि खाली जगह। खाली जगह यहाँ हमें सेंटेंस में दी हुई है, उसकी पूर्ति हमें यहाँ ब्रैकेट में जो प्रश्नवाचक शब्द दिए हुए हैं उससे करनी है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ब्लैंक तुम हमारे साथ खेलोगी। तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द आएगा क्या। क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? तो आपको क्या प्रश्नवाचक शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? उसके बाद तुम ब्लैंक जा रहे हो। तो इस ब्लैंक में प्रश्नवाचक शब्द आएगा कहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपको कहाँ प्रश्नवाचक शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद आप ब्लैंक आए, तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द आएगा कब। तो आपको कब प्रश्नवाचक शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। आप कब आए। उसके बाद बाहर ब्लैंक खड़ा है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आएगा कौन। तो आपको कौन प्रश्नवाचक शब्द यहाँ ब्लैंक में लिखना है। बाहर कौन खड़ा है। समझ में आया बच्चों? हम एक बार फिर से सारे सेंटेंस रीड करें। क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? तुम कहाँ जा रहे हो? आप कब आए? बाहर कौन खड़ा है? बच्चों, आपको यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द दिए हुए हैं उसमें से उचित शब्द चुनकर आपको ये सारी ब्लैंक भरनी है। ओके। एक्सरसाइज नंबर 5, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। तो बच्चों, यहाँ हमें शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ यहाँ सामने दिए हुए हैं। तो हमें इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है। जैसे कि बच्चों यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मित्र शब्द का अर्थ होता है दोस्त, तो मित्र शब्दों को दोस्त अर्थ से मिलाया हुआ है। उसी तरह से हमें ये सारे शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है। जैसे कि आनंद, तो आनंद शब्द का अर्थ होता है मजा, तो आपको आनंद शब्द को मजा शब्द से मिलाना है। उसके बाद है अन्य। अन्य शब्द का अर्थ होता है दूसरा, तो आपको अन्य शब्द को दूसरा शब्द से मिलाना है। उसके बाद है हमेशा। हमेशा शब्द का अर्थ होता है सदैव, तो आपको हमेशा शब्द को सदैव शब्द से मिलाना है। उसके बाद है जरूरी। तो जरूरी शब्द का अर्थ होता है आवश्यक, तो आपको जरूरी शब्द को आवश्यक शब्द से मिलाना है। उसके बाद है स्वभाव। तो स्वभाव शब्द का अर्थ होता है आदत, तो आपको स्वभाव शब्द को आदत अर्थ से मिलाना है। अब इसके आगे है एक्टिविटीज। एक्टिविटी नंबर 1, अपने 4 मित्रों के नाम लिखो और बताओ कि आप उनके साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ जहाँ लिखा हुआ है मित्रों के नाम, वहाँ आपको सामने ब्लैंक दिखाई दे रही है, उसमें आपको अपने मित्रों के नाम लिखने हैं। फिर उसके नीचे दिया हुआ है खेल का नाम, तो आप अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उन खेलों के नाम आपको यहाँ नीचे ब्लैंक में लिखने हैं। एक्टिविटी नंबर 2, खिलौने को देखो और दी गई जगह में चित्र बनाकर रंग भरो। तो बच्चों, आपको इस नीचे जो जगह दी हुई है उसमें आपको ऐसा खिलौना बनाना है। उस खिलौने को बनाने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं और फिर ऐसा खिलौना बनाकर आपको उसमें अच्छी तरह से कलर करना है।
डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर लिखनी है और 21 और 22 पर जो एक्टिविटी है उसे आपको अपने आप करना है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की पीडीएफ फाइल भेजी है, आप उसमें से देखकर अच्छी हैंडराइटिंग में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर देना। यहाँ हमारा लेसन 4 कंप्लीट। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।